नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पीपीएफ कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और मैच्योरिटी पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद एट द एंड मैं आपको प्रैक्टिकली पीपीएफ अकाउंट ओपन भी करके दिखाऊंगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम 5 मिनट में घर बैठे बैठे पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो। इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पीपीएफ अकाउंट के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पीपीएफ अकाउंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी जितना भी पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इनडायरेक्टली आपका पैसा भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। यानी आप निश्चिंत होकर इस अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 15 साल की एक स्कीम है। इस स्कीम को आप कहीं पे भी ओपन करवा सकते हो, चाहे आप किसी भी बैंक में ओपन करवाओ या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज के समय 7.1% का चल रहा है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, मान लीजिए अगर किसी भी एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर ले या फिर वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है तो आज के समय अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स को देखोगे तो कोई भी बैंक 5 to 5.5% से ज्यादा एफडी के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो लगभग 2 से 2.5% का ही इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप अपना पैसा रखते हो तो सिर्फ 2 से 2.5% का ही इंटरेस्ट आपको मिलता है। वेरएज अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इजीली 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन सारा का सारा जो पैसा है वो रिस्क के अंदर पड़ा है। अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रही है तब आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन रिस्क पूरा जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं करती तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं मिलता। लेकिन अगर हम ऐसी स्कीम की बात करें जो कंप्लीटली भारत सरकार के द्वारा बैक्ड हो, यानी आपका पैसा 100% सेफ हो और रिटर्न्स भी अच्छे हो, तो उस केस में पीपीएफ अकाउंट एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इस पीपीएफ स्कीम के अंदर मुझे मिनिमम अमाउंट 500 रुपए जमा करनी है पर फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर मैं पीपीएफ अकाउंट ओपन करता हूं तो साल में मुझे कम से कम 500 रुपए तो जमा करने ही करने हैं, और मैक्सिमम एक साल में मैं 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता हूं। इन सब के अलावा मुझे टैक्स के अंदर भी रिबेट मिलती है, यानी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत मुझे 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अगर मैं पीपीएफ अकाउंट ओपन करता हूं। अब पीपीएफ अकाउंट में ध्यान रखने की बात यह भी है कि इस अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा साल में 12 बार ही पैसा डलवा सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप सिंगल एक ही बारी में 1.5 लाख रुपया, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो आप एक बार भी क्रेडिट कर सकते हो। अगर आप इंस्टॉलमेंट में इस अकाउंट में पैसा क्रेडिट करते हो, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक साल में ज्यादा से ज्यादा 12 बार इस अकाउंट में आप क्रेडिट पैसा करवा सकते हो। अगर इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो भारत का कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। इवन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी माइनर, भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, लेकिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन, यानी गार्जियन की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। इन सब के अलावा जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड ने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया और साथ में ज्वाइंट कर दिया वाइफ को, तो जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जो भी एनआरआईज हैं, यानी प्रवासी भारतीय, इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका पहले से ही अकाउंट चल रहा है तो वो उस अकाउंट को कंप्लीटली 15 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश अकाउंट एनआरआईज ओपन नहीं कर सकते। इस अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज है, जहां पर आप सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपया अपना टैक्स में बचा सकते हैं। इन सब के अलावा अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 15 साल की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, चलो मान लिया कि ठीक है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, मेरा पैसा कंप्लीटली सेफ है, लेकिन 15 साल की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। अगर मैं आज अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने लगता हूं, 15 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन इन बिटवीन अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन है, बिकॉज बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस अकाउंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लोन का।
अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया। अब ये पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए ओपन हो चुका है, लेकिन इन बिटवीन मान लीजिए उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ी, तो पीपीएफ अकाउंट के अंदर एक लोन का ऑप्शन आपको मिलता है। यानी कम से कम आपकी स्कीम को चलते हुए 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। 3 साल से लेकर के 6 साल के बिटवीन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पीपीएफ अकाउंट ये बोलता है कि आप लोन भी ले सकते हैं। अब ये लोन अमाउंट कितनी होगी? जितना भी पैसा आप अभी तक जोड़ चुके हैं, यानी जिस दिन आप लोन ले रहे हैं उस समय तक जितना भी पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। मान लीजिए एक बार अकाउंट को 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 6 साल के बाद अगर कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो 6 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते, लेकिन इस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल जरूर कर सकते हैं। अब ये पार्शियल विड्रॉल कितना कर सकते हैं? मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पार्शियल विड्रॉल की आवश्यकता लगती है तो उस समय तक जितना भी पैसा आप इकट्ठा कर चुके हैं उसका 50% अमाउंट आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर एक बार स्कीम को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5 साल के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजंस में क्लोज कर सकते हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो इन 2 कारणों में आप इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। उसमें आपका जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ होगा तो पीपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट आप भारत के किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कल को आपकी कहीं ट्रांसफर होती है या आप अपना घर चेंज करते हो, आपको कुल मिला के अगर अपने बैंक की ब्रांच चेंज करवानी है, यानी आपने जिस भी ब्रांच में पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, आप कल को ये चाहते हो कि मेरा पीपीएफ अकाउंट इस ब्रांच से ट्रांसफर होकर किसी भी भारत की दूसरी ब्रांच में या फिर दूसरे बैंक की किसी भी ब्रांच में अगर ट्रांसफर करवाना है तो ये प्रोसेस भी बहुत स्मूथ है। आप अपने ब्रांच में जाके एक रिक्वेस्ट दे सकते हो कि मुझे अपना अकाउंट इस ब्रांच से हटा के किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवाना है, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। विद इन 7 डेज आपका अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। इन सब के अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पीपीएफ अकाउंट में आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यानी इंडिविजुअल लेवल पे ही आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और एक ही पीपीएफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक अकाउंट जाके एसबीआई में ओपन कर दिया और आप चाहते हो कि एक और पीपीएफ अकाउंट में जाके पोस्ट ऑफिस में ओपन कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ एक बारी में एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एक बार पीपीएफ अकाउंट जब मैच्योर हो जाएगा तब जाके आप दूसरा पीपीएफ अकाउंट जरूर ओपन करवा सकते हो, लेकिन एक ही साथ एक ही ड्यूरेशन में 2 पीपीएफ अकाउंट आप ओपन नहीं करवा सकते। वेल, यहाँ पे नॉमिनेशन की फैसिलिटी जरूर मिल जाती है कि आप किसी को भी अपने मुताबिक नॉमिनी चूज कर सकते हैं। इन केस अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो जितना भी पैसा होगा वो नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब पीपीएफ मैच्योरिटी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में जैसे ही 15 साल कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे भारत सरकार इस अकाउंट के लिए आपको 3 ऑप्शंस देती है। पहला ऑप्शन ये है कि जितना भी पैसा आपका इकट्ठा हुआ है, यानी जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है प्लस जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया है, वो सारा का सारा पैसा लमसम एक ही बारी में आप अपने पास ले सकते हो, यानी आप अपने सेविंग अकाउंट में सारा का सारा पैसा निकाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन भारत सरकार ये देती है कि आप इस अकाउंट में कुछ मत करो, 15 साल आपके इस अकाउंट को चलते चलते कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप 5 सालों के लिए और इस अकाउंट को हमारे पास रखो। आप नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करो, बस जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है ये सारा का सारा पैसा हमारे पास 5 सालों के लिए और रख दो और इस पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगले 5 सालों के लिए इस अकाउंट को और आगे बढ़ा लो, यानी 15 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब फर्दर 5 सालों के लिए और आप इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहो, जितना भी आपका पीछे पैसा इकट्ठा हुआ था उस अकाउंट में और इन्वेस्टमेंट आप करते रहो, साथ साथ हम आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। यानी इस अकाउंट को आप फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो और मल्टीपल ऑफ 5 इयर्स में आप जितनी बार मर्जी चाहो इस अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। वेल, यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं पीपीएफ मैच्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो 1986 से लेके सन 2000 तक पीपीएफ अकाउंट के अंडर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत सरकार के द्वारा मिलता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इस पूरे के पूरे ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो टाइम के साथ साथ हमेशा पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते चले गए।
लेकिन अभी हाल फिलहाल में 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट पे भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए 2021 के अंदर आपने पीपीएफ अकाउंट को ओपन किया, अभी 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मान लीजिए 2025 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का ही चला। अब उसके बाद लेट से कि 2026 के अंदर, अब मान लीजिए 2021 में हमने अकाउंट ओपन किया है तो हमारा अकाउंट 2036 तक चलेगा, बिकॉज 15 इयर्स के लिए अकाउंट चलता है। अब यहां पर 2026 के अंदर मान लीजिए भारत सरकार पीपीएफ अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% से घटा के 6.5% कर देती है, तो बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि हमें पूरे के पूरे 15 साल क्या 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जिस समय हमने अकाउंट ओपन करवाया है उस समय जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है क्या पूरे 15 साल हमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? वेल, इसका आंसर है नहीं। यहां पर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस साल से आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। एक बार हम पीपीएफ अकाउंट के कैलकुलेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वो साल में इसकी मैक्सिमम अमाउंट यानी 15 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करता है, यानी महीने का 12,500 रुपए, यानी वो हर महीने 12,500 रुपए इस पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करता है, और टाइम पीरियड जो कि 15 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, इस हिसाब से वो 15 साल में 22,50,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा। उसे मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 18,18,000 रुपए का मिलेगा। जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो 40,68,000 रुपए की बनेगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट करता है अगले 15 सालों के लिए, तो मैच्योरिटी पे उसे 40,68,000 रुपए की अमाउंट पीपीएफ के द्वारा दी जाएगी। वेल, अगर इस अमाउंट को मैं थोड़ा सा कम करूं, यानी अगर कोई एक व्यक्ति वो हर महीने चाहता है कि मैं सिर्फ 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट करूं, यानी इस हिसाब से वो साल का 24,000 रुपए इन्वेस्ट करता है अगले 15 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 7.1% का चल रहा है, इस हिसाब से अगले 15 सालों में वो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा 3,60,000 रुपए। टोटल उसे इंटरेस्ट मिलेगा 2,90,000 रुपए, और 15 सालों के बाद उसे 6,50,000 रुपए पीपीएफ के द्वारा दिए जाएंगे। इन सब के अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूं, यानी साल के वो 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, अगले 15 सालों के लिए वो 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, इस हिसाब से टोटल अमाउंट उसने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करी अगले 15 सालों में, इंटरेस्ट उसे 7,27,000 रुपए मिला, तो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पे उसे 16,27,000 रुपए की मिल जाएगी। वेल, आप ऑनलाइन जाके खुद भी इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी अमाउंट डाल सकते हैं कि मैं इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मुझे मिलेगा।